सत्ता में आनी रहती है तो बात दूसरी रहती है, लेकिन सत्ता से जब जानी रहती है तो बात दूसरी रहती है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी नीची राजनीति करते हैं, उसको नीची जात से जोड़ दिए थे। जनता भी समझ गई, क्योंकि ये इंडिया है बीड़ू। एक घोड़ा था, वो हरा चारा खाया करता था। उसी घोड़े को दूसरा मालिक खरीद कर ले गया। वो हरा चारा खिलाने में सक्षम नहीं था। उसने घोड़ा के आँख में हरा चश्मा लगा दिया। चारा सूखा होता था, चश्मा में चारा हरा दिखता था और घोड़ा खूब मस्ती से खाता था। जैसे इंडिया के लोगों को हरा चश्मा मोदी ने लगा दिया। एक दिन चश्मा गिर गया, घोड़ा घास को देख लिया, सारा खेल समझ गया। अब इंडिया के आँख से वो चश्मा गिर गया। सब लोग जान गए 140 करोड़ लोग हमारे समर्थन में हैं, हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। छाती पीटना, हाय तौबा मचाना, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए गिरगिरा रहे हैं। समझिए, सत्ता में थी कांग्रेस, बोफोर्स का मामला आया। उस समय नहीं कहा गया कि बोफोर्स पर जो खुलासा हुआ वो स्पेन ने किया, स्पेनिश महिला ने किया। हम इसे नहीं मानते हैं, विपक्ष ने नहीं कहा। ये बढ़िया जो लगता है उसको गप करते हैं, कड़वा को थूक करते हैं। जो किताब इनके बारे में लिखता है वही किताब कांग्रेस के बारे में लिखता है, तो कांग्रेस वाला इनको पसंद आ जाता है और अपना वाला कहते हैं कि हम हार्ड वर्क को मानने वाले हैं। हार्ड वर्क को मानने वाला एक और उसी नाम से किताब है, हो वर्ग या कोई वर्ग, उसको नहीं मानेंगे। और उसके बारे में छपता है तो मान लेते हैं और अपने बारे में नहीं मानेंगे। मीठा मीठा गप और करवा करवा थू। 33% वोट इनको मिलता है। 100 करोड़ लोग इनके विरुद्ध में वोट देते हैं और 40 करोड़ लोग इनके समर्थन में वोट देते हैं, तो 100 करोड़ लोग देशद्रोही हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी इनके बारे में बोलते हैं वो देशद्रोही है। बाबा योगी आदित्यनाथ 6000 का मीटर अडानी 10,000 में लगा रहा था, उसका टेंडर फेल कर दिया गया, तो योगी बाबा देशद्रोही है। घबराइए मत, आपका इलाज होगा। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी का आपने इलाज किया था वही इलाज अब आपका होगा। 2009 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए कान में मट्ठा और तेल दे करके सो गए थे और 50% सीट गुजरात से आप दिए और नीतीश कुमार ने यहाँ 70-80% सीट दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। वही हाल अब योगी तुम्हारे साथ करेगा। लोकसभा के चुनाव में योगी अपने कान में तेल डालकर सोया रहेगा, तुम बिलबिलाते रहोगे और चुनाव हार जाओगे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को चुनाव हराया था तुमने। ये राजनीतिक है। तुम जीत जाओगे तो उत्तराधिकारी टकमुंडू को पेश करोगे, जयशाह के बाप को। और योगी ये नहीं चाहता है। जब गुजरात इतना छोटा सा राज्य में तूने खेला कर दिया, तो यूपी तो बहुत बड़ा राज्य है। योगी बाबा का ऐसा खेला चलेगा, उस झमेले में डूब के मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इतना छोटा राज्य में खेला कर दिया। यहाँ तो मोटा और बड़ा राज्य है,
योगी बाबा खेला करने जा रहे हैं और इस खेला में मोदी धकेला नीचे की तरफ अकेला रह जाएगा, उसकी जीत संभव नहीं होगी। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी और उसके पूरे ग्रुप को साइड कर दिया गया था, उसी तरह से मोदी और मोदी के पूरे ग्रुप को पिछोड़ा में डाल दिया जाएगा। फल्ली पार फाड़ के खाओ, विसार खाओ, उधरे रहो, आगे मत आना। आगे अब दूसरा सरकार चलेगा, यही होगा और यही होने जा रहा। ध्यान रखिएगा हमारी बात को। योगी ने इनका जनेऊ और कंठी नहीं तोड़ा तो फिर कह दीजिएगा किसी ने कहा था। खुद के सिर पर बाल नहीं है तो इनका भी एक भी बाल वो रहने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से गंजा थे वैसे गंजा करके भेजेंगे। बाल रोपवाते हैं, अमिताभ बच्चन बन के घूमते हैं, वो सारा बाल अब आपको योगी नोचेगा, क्योंकि वो भी गंजा और तुम्हें भी गंजा बना के छोड़ेगा।